एक दिन रानी नदी किनारे टहल रही थी। तभी उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत जलपरी नदी किनारे एक बड़े पत्थर के नीचे अपनी पूंछ फंसाकर दर्द से तड़प रही है। रानी बिना डरे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी पत्थर को हटाती है और जलपरी को आजाद कर देती है। जलपरी खुश होकर रानी को एक चमकती हुई जादुई सोने की घंटी देती है। जलपरी कहती है, यह कोई आम घंटी नहीं है। जब भी तुम इसे बजाओगी तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रानी जैसे ही उस घंटी को बजाती है, घंटी के नीचे से अचानक असली नोटों की गड्डियां फव्वारे की तरह गिरने लगती हैं। बुलबुल की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। यह सच में नोट उगलने वाला खजाना था। रानी तुरंत अपना दुपट्टा बिछाकर उसमें नोटों के बंडल भरने लगती है। वह भागती हुई सीधे शहर के सबसे बड़े बैंक पहुंच जाती है। रानी के पिता पर करोड़ों का कर्जा था और उनके दादाजी का घर नीलाम होने वाला था। रानी बैंक मैनेजर के सामने नोटों से भरा दुपट्टा रख देती है और पूरे परिवार का कर्जा चुका देती है। कुछ ही दिनों में रानी अपने पिता के लिए कैश में हेलीकॉप्टर खरीद लेती है। इतना ही नहीं, रानी अपने गांव के गरीब लोगों में नोटों की गड्डियां बांटकर उनकी गरीबी मिटाने लगती है। लेकिन रानी की लालची मौसी को इस जादुई घंटी की भनक लग जाती है। अगली सुबह रानी खाना बना रही होती है और उसकी मौसी चुपके से उसके खाने में बेहोश करने वाली दवा मिला देती है। जैसे ही रानी खाना खाती है, वह तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मौका देखते ही लालची मौसी जादुई घंटी चुराकर अपने घर ले जाती है। मौसी जैसे ही लालच में आकर घंटी बजाती है, अचानक हजारों मधुमक्खियां निकलकर उसे बुरी तरह काटने लगती हैं। लालच की सजा उसे तुरंत मिल जाती है और वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद रानी को होश आता है और वह बहुत रोने लगती है, क्योंकि इतना सब अच्छा करने के बाद भी रानी को किसी ने एक लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं आया।